जे एडवांस और 19 का ये प्रॉब्लम बहुत ही स्पेशल है फॉर टू डिफरेंट रीजंस। पहला जो रीजन है वो ये है कि इसमें दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कांस्टेंट मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जो दूसरा रीजन है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस की फ्रेमिंग की गई है वो थोड़ी सरप्राइजिंग है, जो आप इस वीडियो के एंड में रियलाइज करोगे कि ये सरप्राइजिंग क्यों है। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको डिटेल वे में हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर एक 2m मास का ब्लॉक है जो कि एक मासलेस स्प्रिंग से अटैच है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है। और ये जो ब्लॉक है ये अगेन एक स्ट्रिंग से अटैच है जो पुली के थ्रू जा रहा है। ये पुली और ये दो दो पुली जो आप देख रहे हो दोनों ही मासलेस है और अगेन इस पुली से दो ब्लॉक अटैच है, एक का मास m है और एक का 2m है। स्प्रिंग जो ये इनिशियली अपने अनडिफॉर्म स्टेट में है, मतलब अनस्ट्रेच पोजिशन में है, नेचुरल लेंथ में है। यहाँ से सिस्टम को लोग रिलीज करते हैं और A1 A2 A3 ये एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया गया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया गया है। A1 इस ब्लॉक का है, A2 इसका है, A3 इसका है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। जितने भी पुली है यहाँ पे मासलेस है, स्प्रिंग भी मासलेस है, स्ट्रिंग भी यहाँ पर मासलेस है और कहीं भी जो है फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, सारे सर्फेसेस स्मूथ है, ठीक है। कोई भी लॉसेस का यहाँ पे चांस नहीं है। तो पूछा ये गया है कि द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन इट्स अनस्ट्रेच्ड स्टेट, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x नॉट। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है जब आपने इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है तो ये एक मैक्सिमम एक्सटेंशन अटेन करता है, उसका वैल्यू x नॉट दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंशन है। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बाय आर करेक्ट। तो ये वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक भी सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। और ये जो चार ऑप्शन है इसको x नॉट के टर्म में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है एट एन एक्सटेंशन ऑफ x नॉट बाय 4 ऑफ द स्प्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज 3g/10, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कि x नॉट का वैल्यू 4mg/k है। तीसरा जो ऑप्शन है व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ x नॉट बाय 2 फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग इज 3g√9/5k। और जो चौथा ऑप्शन है a2 - a1 इज इक्वल टू a1 - a3। आप देख सकते हो इंटायर जो ऑप्शन है वो x नॉट के टर्म में है और एक्सेलरेशन के टर्म में जो लास्ट ऑप्शन है। तो हमें फिर उसमें पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन में सही होगा। यहाँ पर एक या एक से ज्यादा सही हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। तो देख के तो ये लग रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो SHM का कॉन्सेप्ट है वो भी है। बट यहाँ पे आप देखो तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो मोशन है ये सिंपल मोशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लॉक अटैच है ये अगेन ये पुली से अटैच है और पुली के सराउंड में फिर अगेन दो ब्लॉक्स हैं। तो ये बिल्कुल सीधा सिस्टम नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ला दिया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस पुली और ये जो दो ब्लॉक है, राइट। अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से देखते हैं कि क्या सिचुएशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि सारे ऑप्शन जो x नॉट के टर्म में है तो x नॉट को समझना पड़ेगा, x नॉट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का भी रिलेशन वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि A1 A2 A3 का मेंशन है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या बनेगा, जो कांस्टेंट मोशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट मोशन हालांकि आप देखिए आप सिंपली बता सकते हो कि इजीली आप बता सकते हो, जैसे पुली पे आप कॉन्सेंट्रेट करो तो अगर ये A1 से आगे मूव करता है किसी इंस्टेंट पे तो ये पुली जो यहाँ होगा ये भी क्या होगा, A1 से ये नीचे आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ का जो एक्सेलरेशन होता है इस दोनों का एवरेज होता है। आप ऐसा कह सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो A1 होगा वो A2 + A3/2 हो जाएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 का जो एक्सेलरेशन होगा 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब इस पुली के रिस्पेक्ट में, और जो इसका एक्सेलरेशन 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा इस पुली के रिस्पेक्ट में, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर आप इसके फ्रेम से देखो तो ये स्ट्रिंग ऊपर जा रहा होगा और ये नीचे जा रहा होगा इसके फ्रेम से। तो आप इस चीज को वेक्टोरली कैसे लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 with respect to 1, right, would be equal to negative acceleration of 3 with respect to 1, right। ये दोनों ही चीज एक है, जैसे आप इसको A2 - A1 ऐसे लिख लो और -A3 - A1 लिख लो। तो इसको आप रीअरेंज करोगे तो आप देख सकते हो ये A2 + A3 इधर आ जाएगा और ये इधर जाके ट्वाइस A1 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 2A1 A2 + A3 सेम फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर
या आप इसको आप फ्लिप करके ऐसे भी लिख सकते हो कि a1 माइनस a3, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पर क्योंकि ये जितने भी एक्सलेशन है सब एक ही डायरेक्शन में, सब नीचे की डायरेक्शन में है, तो आप सिंपली इसको a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a3 भी लिख सकते हो। और हम देख सकते हैं कि इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये इमीडिएटली मैच कर जाता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर अब मामला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन डी तो मैच कर गया, लेकिन हमें एबीसी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वन और मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। बट अगेन यहीं पे ट्विस्ट भी है क्वेश्चन में, ठीक है, जो आप रियलाइज करोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो पहले समझते हैं और सारे ऑप्शन को भी चेक करते हैं। तो डी तो हमें मिल गया यहाँ पर, राइट। अब जैसे ये आप इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों एक ही बात है। अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमें एक्स नॉट निकालना है, क्योंकि जितने भी और ऑप्शंस हैं सब में एक्स नॉट मेंशन है। यहाँ भी आप देख सकते हो एक्स नॉट बाय 4 है, यहाँ एक्स नॉट है, यहाँ पे एक्स नॉट बाय 2 है। तो एक्स नॉट को निकालना ज़रूरी है, और एक्स नॉट को निकालने का तरीका एक ही हो सकता है कि पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसका मोशन कैसा हो रहा है। तो अगर हम A1 को डिफाइन कर सके तो शायद वहाँ से हमें कुछ कंक्लूजन मिल जाए। तो पहले देखते हैं कि A1 का जो इसका जो इस 2m ब्लॉक का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कांस्टेंट रिलेशन से। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2a1 a2 प्लस a3 आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ठीक से, जैसे आप a1 का a1 एक्सेलरेशन लिखोगे तो a1 बेसिकली इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अगर मान लीजिए यहाँ का टेंशन t है, यहाँ का t है, यहाँ का 2t होता है, राइट। तो यहाँ पे 2t इस तरफ हो जाएगा। तो इसका अगर इक्वेशन मोशन लिखोगे, और लेट्स से ये क्योंकि अभी इनिशियली अनस्ट्रेच पोजिशन पे है, तो x इक्वल टू 0 आप यहाँ से मेजर कर लो, और ये ऐसे कुछ मान लेते हैं कि x कुछ ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। जैसे स्ट्रेच होगा x, तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्टवर्ड काम करेगा। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगा A1 का आप लिखोगे तो 2t फॉरवर्ड काम कर रहा है, kx पीछे काम करेगा। सो 2t फॉरवर्ड माइनस kx बैकवर्ड बाय मास हो जाएगा 2m। तो ये हमने A1 को डिफाइन कर लिया। अब A2 पे आप बात करते हैं। तो A2 पे हम बात करें, ये जितने भी एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये दोनों भी क्या नीचे ही जा रहा है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस टी, राइट, बाय m हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं mg, राइट, माइनस टी बाय m, राइट। सिमिलरली A3 आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे 2mg हो जाएगा। सो 2mg माइनस टी बाय 2m, नहीं, सो 2mg माइनस टी बाय 2m हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 2t बाय m माइनस kx बाय m इज इक्वल टू ये g है ना, माइनस टी बाय m और प्लस g माइनस टी बाय 2m, राइट। तो अब देख सकते हो m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये जो 2t आया इसको आप इधर ले आओ, तो और यहाँ पे mg माइनस टी बाई 2m, तो माइनस टी बाई 2 आया, यहाँ पे m कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 3t बाई 2, यहाँ पे 2t है, तो 2t प्लस 3t बाई 2, इसको एक साइड में ले आओ, मतलब ये, और ये जो t माइनस टी बाई 2 और माइनस टी को इधर ले आओ, इस तरफ ले जाओगे तो ये आएगा 2g प्लस kx हो जाएगा, राइट। सो ये आ गया 47t बाई 2 2g और 2t बाई एम, यहाँ पर g माइनस टी बाई एम, ठीक है। नहीं, m को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कभी कैंसिल आउट नहीं करते हैं इसको, है ना, इकट्ठा पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे g में हमने यहाँ पे हटाया नहीं है, ठीक है ना। इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 2t, एक मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा 2t बाई एम, टी बाई एम सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2t बाई एम इधर आ गया, t बाई एम इधर आ गया, है ना, और t बाई 2m इस तरफ आ गया, है ना। तो इन तीनों को इकट्ठा कर लिया, इसको राइट साइड ले आते हैं, तो 2g प्लस kx बाय m आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 यहाँ भी कर दोगे तो 4, और ये 2 6 प्लस 70 बाई 2m आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में आएगा 2mg प्लस kx बाय m आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ से आप t को डिफाइन कर सकते हो। t जो होगा यहाँ से कितना आ जाएगा 2m बाय 7। अच्छा, यहाँ पे ये m कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 2 बाय 7 2mg प्लस kx, 2mg प्लस kx, राइट। तो ये आ गया 4mg बाय 7, राइट,
4mg/7 प्लस 2kx, ऐसे लिख सकते हो, प्लस 2kx/7। ये तो t का वैल्यू आ गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, a1 जो है वो कितना हो जाएगा। तो हमने देखा जो एक्सेलरेशन था हमारा, एक्सेलरेशन जो था वो था 2t माइनस kx/2m था, राइट। सो 2t का वैल्यू यहाँ से रख दिया हमने। सो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो, है ना, t का जो वैल्यू यहाँ से है हमारे पास, है ना, इसको आप लिख सकते हो t, है ना। सो ये वैल्यू रख दे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, तो ट्वाइस ऑफ 4mg प्लस 2kx/7 और माइनस kx, है ना, और बाय 2m। इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आने वाला है हमारे पास। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ से, है ना, a1 का वैल्यू, इसको रीअरेंज कर लिया जाए तो a1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये 8mg आ गया यहाँ पर। सो 8mg, राइट, और ये 4kx प्लस 4kx, है ना, इस तरह 4kx और माइनस 7kx इधर आ गया, और नीचे आ जाएगा हमारा 14m, राइट, 14m। अब अगेन इसको रीअरेंज कर लें तो 8mg माइनस 3kx/14m। तो a1 का जो वैल्यू हमारे पास आया ये आ गया कितना, 8m, मतलब आप लिख सकते हो उसको 4g/7 माइनस 3k/14m इंटू एक्स। अब आप देखो ठीक से, ये जो एक्सप्रेशन आया ये इक्वेशन ऑफ SHM है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये जो SHM है x इक्वल टू 0 के अबाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव लगा है -ω²x, उसके साथ एक कांस्टेंट भी है। मतलब यहाँ जो जिसके अबाउट जो मीन पोजीशन होगा, जिसके अबाउट SHM हो रहा है, वो कोई दूसरा पॉइंट होगा जिसको आप आसानी से आप बता भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसको आप रीअरेंज कर लो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -3k/14m इंटू एक्स, है ना, माइनस क्या करो 14m/3k से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। 3k/14m है, बस 14/3k कर दिया हमने, और यहाँ पर कर लो 4g/7। अब देखो ठीक से, तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, राइट। इसको इस तरीके से रीअरेंज करोगे तो फायदा ये हो जाएगा कि ये किसके अबाउट SHM कर रहा वो पॉइंट आ जाएगा। हमें पता है जब किसी मीन x इक्वल 0 के अबाउट अगर SHM नहीं होकर किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट होता है तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, राइट। तो आप इसको अरेंज करके ऐसे कर सकते हो। ऐसे इसका दूसरा भी तरीका है, मीन पे हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आप 0 कर दोगे उससे भी हमें मीन पोजीशन पता चल जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लो, दोनों तरीका आपके पास है, राइट। तो हम देख सकते हैं, इसको रीअरेंज करें तो a1 का जो वैल्यू आया, राइट, ये कितना आ जाएगा -3k/14m, राइट, और ये आ जाएगा x माइनस, इसको रीअरेंज करें तो ये 8mg/3k आ जाएगा, 8mg/3k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है जो हमें एक जगह लिख लेना चाहिए, तो ये हमारे काम आएगा आगे के पार्ट को समझने में, क्वेश्चन का जो ऑप्शन का, है ना। सो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन आया a1, यह 4g/7 माइनस 3k/14m इंटू एक्स। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो a1 होगा -3k/14m हो जाएगा, और x माइनस 8mg/3k हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं जो कॉफिशिएंट है ω², 3k/14 है तो ऑफकोर्स ω² हो, ये 3k/14 का रूट अंडर हो जाएगा, करेक्ट। और जो मीन पोजीशन है यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 8mg/3k आ जाएगा। तो ये दो बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गया। तो ये जो SHM आया मेरे पास 2m ब्लॉक का, ओमेगा का वैल्यू √3k/14m आ गया, और जो मीन पोजीशन है वो 8mg/3k आ गया। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या आया उसको समझते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इस डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये है इनिशियल पोजीशन जब ये अनस्ट्रेस पोजीशन में था आपका स्प्रिंग। अब क्या हुआ, ये आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो x इक्वल 0 हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये यहाँ से मूव किया होगा, तो कहीं जाकर जो स्प्रिंग फोर्स होगा और जो यहाँ पे टेंशन लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस किया होगा, तो यहाँ से हमें मीन पोजीशन मिला होगा,
और यही जो वैल्यू है जो यहाँ आया 8 mg/3k, ये इसको रिप्रेजेंट करा, मतलब ये जो वैल्यू है ये 8 mg/3k हो गया, राइट। ये जो वैल्यू है हमारा, है ना, तो ये मीन आ गया। अब हमें पता है कि अगर ये 8 mg/3k होता है तो फर्दर इतना ही आगे ये मूव करता है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 8 mg/3k होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये भी 8 mg/3k और ये भी मेरा 8 mg/3k, दोनों ही 8 mg/3k होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये मेरा मीन पोजिशन हो गया और ये दोनों इसका एम्पलीट्यूड पोजिशन होगा। इसका राइट साइड में आप इसको प्लस ए कह सकते हो और इसको माइनस ए कह सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो माइनस ए है एक्स इक्वल 0 पे है, वो मीन पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वजह से ये शिफ्ट हो गया। एक्स इक्वल 0 पे मेरे पास मीन पोजिशन नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 8 mg/3k पे मेरे पास मीन पोजिशन है, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है दोनों साइड में मीन पोजिशन का सेम ही होता है। तो अगर ये 8 mg/3k है उतना ही 8 mg/3k राइट साइड में भी होगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स नॉट का वैल्यू, बेसिकली वो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है। और जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है, जब वो पॉजिटिव वैल्यू में पहुंचेगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जो क्वेश्चन में मेंशन है कि जो मैक्सिमम एक्सटेंशन यहाँ मेंशन है ऑफ द स्प्रिंग इज एक्स नॉट, वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का कह रहा है। तो यहाँ जो एक्स नॉट का वैल्यू है, एक्स नॉट का वैल्यू ट्वाइस ऑफ 8 mg/3k हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना, क्योंकि इसी पे बेस्ड फिर बाकी जो 3 ऑप्शन है आप इसी के बेसिस पे बता पाओगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4 जो है मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज 3j/10। तो कह रहा है कि जब x0/4 एक्सटेंशन है तो इसका एक्सेलरेशन A1 का जो एक्सेलरेशन है वो 3j/10 है। तो इसको हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ हमें पता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देते हैं सिंपली यहाँ पर। सो A1 अगर लिखेंगे कहाँ पर, एट x इक्वल टू x0/4, नहीं, और x0/4 कितना हो जाएगा, 4 mg/3k। x0 इतना है तो उसका 1/4 4 mg/3k हो जाएगा। ये सिंपली यहाँ पे रख देना है, तो ये आ जाएगा 4g/7, राइट, माइनस 3k/14m, और ये आप रख लो कितना, 4 mg/3k, राइट। सो यहाँ पर ये क्या हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2/7 आ जाएगा, नहीं ये m कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2g/7 आ गया, राइट। और यहाँ जो दिया गया ऑप्शन 3g/10 दिया गया, राइट, तो ये मेरा रूल्ड आउट हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बी पे बात करते हैं। तो बी तो हमें पता है, x0 हमें तुरंत निकला 16 mg/3k, ये भी रूल्ड आउट हो गया इमीडिएटली, ठीक है। तो ये भी रूल्ड आउट हो गया हमारा, है ना। x0 का वैल्यू जो है ये 16 mg/3k है। अब जो तीसरा ऑप्शन है आप इसको ध्यान से देखना, तो व्हेन स्प्रिंग अचीव एन एक्सटेंशन ऑफ x0/2, मतलब इसका आधा कह रहा है 8 mg/3k। तो जब ये 8 mg/3k पे पहुंच रहा है तो ये अपने मीन पोजीशन पे है, और मीन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ओमेगा इंटू ए होता है, राइट। तो यहाँ पर वेलोसिटी हम आराम से बता सकते हैं कि v जो होगा वैल्यू होगा एट x इक्वल टू x0/2 पे, ये बेसिकली वेलोसिटी होगा मीन पोजीशन का, और मीन पे जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, ओमेगा इंटू ए होता है। ओमेगा हमें पता है कितना, 3k/14m, राइट। और ए भी हमें पता है, ए हमारा कितना है 8 mg/3k, नहीं 8 mg/3k। इस दोनों को हम मिला दें यहाँ पर, राइट, इस दोनों को मिला दें, सो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो वी मीन जो होगा यहाँ पर, वी मीन ये जो वेलोसिटी आएगा, सो 3k/14m, और इसको अंदर ले जाए तो ये 1664m², नहीं, और नीचे 9k² आ जाएगा, और बाहर में तो g एज इट इज है, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे रीअरेंज करोगे तो ये 64/42 आ जाएगा, ये m आ गया, नीचे नीचे k आ गया, m/k इंटू जी। इसको फर्दर रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा 32/21, तो 32/21 m/k इंटू जी। और हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर, है ना, वो है 3g इंटू m/5 के। इनफैक्ट 3 को आप अंदर ले जाओगे तो 9/5 आएगा, तो 9/5 यहाँ पे 32/21 है, दो बिल्कुल अलग टर्म है, राइट। सो डेफिनेटली ये भी ऑप्शन हमारा रूल आउट हो गया। तो सरप्राइजिंगली इसका जो करेक्ट आंसर वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, और यहीं पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जेडवांस ने जो फ्रेमिंग किया, तो लेट्स से कि अगर कोई इसमें बिल्कुल ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता है, वो सिंपली कांस्टेंट रिलेशन, क्योंकि कांस्टेंट रिलेशन आप आराम से हमें बता सकते हो,
वो सिंपली ऑप्शन नंबर डी पे पिक करके वो निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जिसको जेन्युइनली पता है पूरा रास्ता, तो वो क्या करेगा, वो पूरे प्रोसेस के थ्रू जाएगा, तो वो फिर रूल आउट करेगा। अगर रूल आउट करेगा तो वो ए बी सी सबको रूल आउट करने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसे थॉरो नॉलेज है, उसे ज़्यादा टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट जिसे फंडामेंटल जस्ट बेसिक ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो डी मार करके वो निकल जाएगा, ठीक है। और दोनों को मार्क्स सेम लगेगा मिलेगा, लेकिन एक को टाइम ज़्यादा लगा, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर इसमें से डी के अलावा भी कुछ और भी ऑप्शन होता यहाँ पर, तो ये बेटर तरीका होता ऑप्शन फ्रेमिंग का। ये मेरा पर्सनल थॉट है। अदरवाइज डेफिनेटली आप अगर एबीसी को रूल आउट करते हो तो आपके पास थॉरो नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एबीसी को रूल आउट कर पाओगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। एसएचएम का अलग कॉन्सेप्ट था, कॉन्स्टलेशन का अलग कॉन्सेप्ट था, फिर हमने ये देखा कि कैसे मोशन किस तरीके से हो रहा है, मीन कहाँ पे आया, राइट, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलेरेशन कैसे लिखेंगे, कॉन्स्टलेशन कैसे बनेगा। तो बहुत सारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को था इस प्रॉब्लम से, डेफिनेटली। सो इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।